जय हिंद दोस्तों। बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो इस बार 16,510 वैकेंसी रहने वाली हैं। ये जो वैकेंसी निकाली है बिहार पंचायती राज विभाग ने निकाली है। आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा अलग अलग पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ए टू जेड मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। क्या एज मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखिए ये जो वैकेंसी निकाली है पंचायती राज विभाग ने निकाली है। कितनी टोटल वैकेंसी की बात करूं, टोटल पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर 16,510 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है टोटल 29 पोस्ट हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इन पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकलने वाली है। पहली की बात करूँ तो ग्राम कचहरी सचिव, इसकी टोटल वैकेंसी 1,504 रहने वाली हैं। न्याय मित्र की बात करूँ तो 2,304 रहने वाली हैं। और ये दोनों वैकेंसी बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अलॉट कर दी गई हैं, बांट दी गई हैं। किसी को 50 मिली है, किसी को 10 मिली है, किसी को 25, इस तरीके से जो है बांट दी गई हैं। ओके, एलडीसी के तौर पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है 504 रहने वाली हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क इसको बोला जाता है। पंचायत सचिव की बात करूँ तो 3,532 यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई होगा वो इसी वैकेंसी के लिए होने वाला है। ओके, इसी पोस्ट के लिए होने वाला है। तकनीकी सहायक की बात करूँ तो 2,096 यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेखपाल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है 6570। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा योग्यता के बारे में, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर मैं ग्राम कचहरी सचिव की बात करूँ तो अगर आप सिंपल 12th पास, आपका कितना भी परसेंट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, न्याय मित्र की बात करें, न्याय मित्र की बात करें, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करें, अगर आपने सिंपल 12th पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पंचायत सचिव की बात करें, अगर आपने 12th कर रखा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तकनीकी सहायक का अभी बतलाया नहीं है, आपका नोटिफिकेशन जैसे आएगा तभी मैं बतला दूंगा आपको। ओके, एक और वीडियो बनाकर। लेखपाल की बात करें, हो सकता है इसके लिए 12th क्वालिफिकेशन मांगी जाए या फिर ग्रेजुएशन। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा टोटल क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए क्या मांगा गया। बाकी इन पोस्ट के लिए तो यही रहने वाला है जो बतला दिया। तो यहाँ पर मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि 12th पास हैं आप या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब एज की बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 साल होनी चाहिए। देखिए बिहार के अंदर दो कैटेगरी चलती हैं, बीसी और ईबीसी, इनको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आपकी एज 18 है और मैक्सिमम जो है 40 है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो इनको जो है 5 साल की छूट मिलने वाली है, 18 से 42 साल तक भर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करेंगे, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए ये जो वैकेंसी है विधानसभा चुनाव से पहले निकलने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले क्या बोला था रैली में कि 10 लाख लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा। वो जो है इस तरीके से वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन किससे पहले, विधानसभा चुनाव से पहले। तो यहाँ पर जो है पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता, उन्होंने साफ साफ बोला पीसी में, मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम जो है 15,000 वैकेंसी निकालने वाले हैं पंचायती राज विभाग में। ओके, मतलब पंचायती राज विभाग ने 29 जो पोस्ट होती हैं अलग अलग वो बीपीएससी को सौंप दी हैं कि आपको इस पोस्ट को निकालना है डिफरेंट तरीके से, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप। ओके, बाकी जो पंचायत सचिव की वैकेंसी है इसकी जो पोस्ट रहने वाली है इसकी कौन निकालेगा, इसकी जो निकालने वाला है वो बीएसएससी निकालने वाला। ओके, ये मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया कौन निकालेगा। अब इसकी जो अप्लाई डेट की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी निकलने वाली है ग्राम कचहरी सचिव की और न्याय मित्र की निकलने वाली है, सबसे पहले निकलेंगी। ये कितनी पोस्ट है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकलने वाली है दिसंबर तक निकलने वाली है, दिसंबर 2024 तक। याद रखना निकलेंगी जरूर, 101% निकलेंगी। क्यों? विधानसभा चुनाव आने वाले, अगले साल में विधानसभा चुनाव है। देखिए इनको दिखाना भी होगा कि हमने इतनी वैकेंसी निकाली है, इतने सारे लोगों को रोजगार दिया है, तभी तो इनको वोट मिलेगा। अगर नहीं दिखाते तो वोट नहीं मिलेगा। तो ये जो है सबसे अच्छा तरीका है वोट बैंक बनाने का। तो याद रखना ये वैकेंसी 101% निकलेंगी। देखिए आप पक्के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो वैकेंसी निकालेंगे 15,000 ये संविदा के तौर पर होंगी या परमानेंट होंगी। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है,
अगर आप वोट नहीं देते, अगर चुनाव हार जाते हैं, तो संविदा के तौर पर जो भी सेलेक्ट होगा उसको बाहर कर देंगे। तो ये परमानेंट भी हो सकती हैं या फिर संविदा के तौर पर भी हो सकती हैं, बाकी देखा जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या रहने वाला, संविदा के तौर पर निकलेंगे या फिर आपकी परमानेंट होने वाली है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, किस तरीके से जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर 2 एग्जाम होने वाले हैं, एक तो प्री होगा। प्री में क्या पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना, जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है 150 क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क्स के। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा। 2 घंटे 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की रहने वाली है। अब यहाँ पर मेन में क्या रहने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना, जो भी आपका प्री का सिलेबस है, जितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे उतने तो यहाँ पर पूछे ही जाएंगे। साथ में यहाँ पर एक चीज़ जो है एक्स्ट्रा होने वाली है, हिंदी। हिंदी के आपसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने, 100। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, 400 मार्क्स के। और इसको करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट जो है आपको मिलने वाले हैं। और निगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है वो आपकी 1/4 की रहने वाली है। प्री का सिलेबस भी मिलेगा इसमें, ठीक है, जितने भी हैं 150 क्वेश्चन तो मिलेंगे। बाकी हिंदी के 100 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट। तो मैंने A to Z आपको यहाँ पर बतला दिया पूरी तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है ध्यान से सुन लेना, पंचायत सचिव के लिए एक चीज़ और मांगी जाती है, टाइपिंग। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे। अगर हिंदी की करना चाहते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे। तो इतना कर लेना, बाकी जो है मैंने A to Z बतला दिया। आप यहाँ पर मेहनत करना है, ये 101% जो है निकलेंगी विधानसभा चुनाव से पहले।